नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 19 जुलाई मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए वहां इंदिरा रसोई शुरू होगी। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने कृषि विपणन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इससे किसानों को भोजन के लिए 3 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। वर्तमान में जहां फसलों की आवक अधिक है, उन कृषि उपज मंडियों में किसान कलेवा योजना संचालित है। इसके तहत किसान पंजीकृत पल्लेदार और मजदूरों को 5 रुपए में खाना मिलता है। भोजन की लागत 40 रुपए है, जिसमें से 35 रुपए कृषि विपणन विभाग वहन कर रहा है। इस योजना में उन्हीं किसानों को लाभ मिलता है जो मंडी में फसल तुलवाता है। फसल तुलवाने के बाद ही उसे भोजन की पर्ची मिलती है। इंदिरा रसोई खुलने पर किसानों को 5 के बजाय 8 रुपए देने होंगे। भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक के अधिकारियों ने चंदेरिया थाने के सिपाही नांचा राम को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के बदले में आरोपी सिपाही ने परिवादी से 7000 रुपए मांगे थे। सोमवार को 2000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। भीलवाड़ा एसीबी के पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौर ने बताया कि रामदेव जी के चंदेरिया के गजराज सिंह ने शिकायत दी थी। गजराज सिंह हीरोफिन कॉर्प फाइनेंस कंपनी में काम करता है। परिवादी कंपनी वाहनों पर किए गए फाइनेंस की और बकाया किस्त होने पर वाहन सीज करने का काम करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 23 व 24 जुलाई को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पिछली बार रीट आयोजन में पेपर लीक व अन्य अव्यवस्थाओं के चलते इस बार बोर्ड विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस बार परीक्षा केवल जिला मुख्यालयों पर होगी। साथ ही अधिकांश परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालयों में ही बनाए गए हैं। प्रदेश में 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि परीक्षा संचालन की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। बोर्ड ने इस बार 30,000 कैमरे लगाने की व्यवस्था की है। जिलों के अभय कमांड सेंटर से भी निगरानी की जाएगी। प्रवेश पत्र इसी सप्ताह अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा किस जिले में देनी है, इसकी सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य विधानसभा में हुए मतदान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच कुछ हल्के फुल्के क्षण भी देखे गए। दरअसल मतदान कक्ष के बाहर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का सामना कांग्रेस विधायक व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हो गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा छिड़ गई। मीडिया के सामने हुई बातचीत में राठौड़ डोटासरा अपने अपने दल के प्रत्याशी की जीत के दावे करते नजर आए। इस बीच दोनों नेताओं के बीच कुछ देर के लिए ठहाकों का सिलसिला भी चला। इस वाकये के दौरान सत्ता पक्ष के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और भाजपा के विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान में चल रहा मानसून की बारिश का दौर अभी प्रदेश के आधे हिस्से में जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून सोमवार से अगले 48 घंटे तक सक्रिय रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे तक ही सक्रिय रहेगा। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में मंगलवार से बारिश की गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल राजस्थान के कई जिलों में रह रहकर बारिश का दौर लगातार चल रहा है। इससे बांधों और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मानसून अगले 2-3 दिनों के लिए ब्रेक लेने जा रहा है। मंगलवार से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कम होने लगेंगी, लेकिन इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पटवार भर्ती 2021 से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि भर्ती में नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। अदालत ने यह आदेश रितेश कुमार ज्योतिषी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल याचिका में स्केलिंग को लेकर चुनौती दी गई थी। एडवोकेट विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा 4 पारियों में हुई थी, लेकिन स्केलिंग के चलते पहली शिफ्ट के ज्यादा परीक्षार्थियों को चयन हुआ। वहीं चौथी शिफ्ट से सबसे कम परीक्षार्थियों का चयन होना बताया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट की घोषणा इसी हफ्ते में की जानी है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जहां से अभ्यर्थी अपने रोल नंबर की सहायता से अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकेंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों की माने तो लिखित परीक्षा में कुल पदों से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पद के लिए 5 अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती अभियान के द्वारा 4388 पदों पर बहाली की जानी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बनने के बाद राजस्थान अब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में जड़े जमा रहा है। राजस्थान में पहली बार एक साथ 11,000 मेगावाट क्षमता के सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। इसके लिए 2 कंपनियां राजस्थान में आई है। इनमें एक कंपनी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बेटे की है।
सरकार ने फिलहाल एक प्रोजेक्ट को कस्टमाइज पैकेज दे दिया है, जबकि अन्य 2 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन हैं। इस बीच अक्षय ऊर्जा निगम ने सोलर पॉलिसी के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी राज्य में करीब 700 मेगावाट क्षमता की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर से पूर्व डोर टू डोर सर्वे प्रभावी तरीके से नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने सोमवार को दीनदयाल सर्कल स्थित नगर निगम कार्यालय में वार्ड 50, 51, 52 के लिए आयोजित शिविर का निरीक्षण कर रहे थे। नोखा में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं झूठे आश्वासन से ग्रामीण तंग आ चुके हैं। नोखा के सुरपुरा और दैसलसर गांव में बरसात होने के पश्चात जलभराव की समस्या पैदा होती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात भी की। बिसुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस की देहात जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबद्ध राजस्थान जनता जल कर्मचारी संघ शाखा उपखंड बावड़ी के कर्मचारियों की बैठक गणपत राम छिड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल परिहार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा वेतन भुगतान नहीं करने पर पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। समय रहते जनता जल योजना के कर्मचारियों को जलदाय विभाग के बजट मद से अतिशीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। टूरिस्ट गाइड लाइसेंस की नई भर्ती निकलने के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों द्वारा फॉर्म जमा करवाने के 2 माह बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर अभ्यर्थियों ने जोधपुर में पर्यटक स्वागत केंद्र मुख्यालय पर पर्यटन अधिकारी डॉक्टर सरिता फिरोड़ा को ज्ञापन सौंपा और गाइड लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा पट्टों की प्रक्रिया में सरलीकरण एवं शुल्क में भारी छूट प्रदान की है, इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लें। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इसके तहत वेब लिंक बनाई गई है। इस वेब लिंक पर नगर निगम शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों के 6 पट्टे 69A लीज होल्ड फ्री होल्ड पट्टे लेने के इच्छुक व्यक्ति सूचना दे सकते हैं, ताकि नगर निगम के कार्मिक आपसे संपर्क कर आवेदन भरवाने एवं पट्टा जारी करने में आपका सहयोग कर सके। जयपुर के श्यामनगर स्थित विवेक विहार से खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल की चोरी हुई स्कॉर्पियो जोधपुर के बोरुंदा औद्योगिक क्षेत्र चूना भट्टा के पास गोटन सोजत मेगा हाईवे पर खड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में विधायक बेनीवाल के चालक जगदीश ने श्यामनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।